बच्चों, कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। अब हम जो है बिट नंबर 9 करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो उचित वचन यानी मालूम है ना आपको, नंबर, सिंगुलर प्लूरल होता है ना, एक वचन बहुवचन। तो उचित यानी करेक्ट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको एक वचन या बहुवचन शब्द यहाँ पर लिखना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की एक वचन आएगा तो एक वचन शब्द लिखेंगे, बहुवचन आएगा तो बहुवचन वाला शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको करेक्ट शब्द लिखना है अकॉर्डिंगली सेंटेंस। पहले वाक्य पढ़ते हैं हम। क चिड़ियों ने आम के डैश पर घोंसला बनाया। ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? मूर्ति, पेड़, बच्चा, चित्र, 4 शब्द दिए, उसमें से एक। पेड़ों ने आम के, पेड़ आएगा, है ना। पेड़ पर घोंसला बनाया, तो क्या यहाँ पेड़ लिखेंगे? तो यहाँ पर फिर मेरी वही बात आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने तीसरे लेसन में जब वचन बदलना था, तारे की, तारों की, तो मैंने बताया था जब कारक चिन्ह आएंगे, कारक चिन्ह बहुत ध्यान रखना है। पर कारक चिन्ह आया है और यहाँ पर चिड़ियों ने आम के पेड़, एक पेड़ पे तो नहीं बनाएंगे, वो बहुत सारे पेड़ होंगे, तो पेड़ पर नहीं लिखेंगे हम, पेड़ों। जब भी कारक चिन्ह आएगा और उसके पहले बहुवचन शब्द होगा तो ओ जरूर आएगा। ये जो है ये वाली मात्रा जरूर आएगी अगर कारक चिन्ह है यहाँ पर, मतलब उसके शब्द के बाद और ये शब्द बहुवचन है तो ओ जरूर आएगा। ये मेरा वीडियो आप अगर देखेंगे फिर से, पेड़ जो शब्द मैंने पेड़ जो कविता थी उसमें जो मैंने समझाया था वचन बदलने के बारे में, तो आप ये समझ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पेड़ों पर घोंसला बनाया। ठीक है। गुफाओं में सुंदर डैश थे, तो गुफाओं में क्या थे? चित्र। तो यहाँ पे चित्र, वैसे तो बहुवचन आना चाहिए चित्र का, इधर पे है ना, प्लूरल आना चाहिए कि बहुत सारे चित्र, लेकिन चित्र का प्लूरल चित्र ही होता है, चित्र का प्लूरल चित्र ही होता है इसलिए। और यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है। अगर कोई कारक चिन्ह होता तो क्या होता? चित्रों। ठीक है। तो गुफाओं में सुंदर चित्र थे, ये हो गया। प्रदर्शनी में ढेर सारी क्या थी? मूर्तियां। तो यहाँ पे नॉर्मल मूर्ति का बहुवचन होता है मूर्तियां, तो यहाँ पे आएगा मूर्तियां। ठीक है। हमें डैश को नहीं काटना चाहिए। हमें किसे नहीं काटना चाहिए? पेड़ों को, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो पेड़ एक वचन तो नहीं लिखेंगे इधर, बहुत सारे पेड़ों को नहीं काटना हमें, तो पेड़ों ही आएगा। इधर भी क्या आएगा? पेड़ों। तो यहाँ भी पेड़ों आएगा और इधर भी क्या आएगा? पेड़ों। क्योंकि कारक चिन्ह आने की वजह से पेड़ केवल नहीं लिखेंगे बहुवचन के लिए। वैसे पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, लेकिन कारक चिन्ह आने की वजह से पेड़ों लिखेंगे, ओ जरूर लिखना पड़ेगा। आप पेड़, जो मैंने भाषा अभ्यास में समझाया था, कारक चिन्ह आने पर ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो याद होगा, याद नहीं है तो मेरे वीडियोस आपके पास होंगे, नहीं भी होंगे आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं भेजता हूँ मेरे चैनल में, तो वो जरूर मिल जाएंगे। ठीक है। फिर है, उसने अपने डैश की प्रदर्शनी लगाई। तो उसमें आप मूर्तियों की लिख सकते हैं या चित्रों की, दोनों भी, कोई भी एक चूज करना है, लेकिन उसका करेक्ट फॉर्म में लिखना है, उसका जो नंबर है करेक्ट लिखना है, यानी सिंगुलर या प्लूरल। तो प्लूरल ही लिखेंगे, है ना। एक एक चित्र की प्रदर्शनी तो नहीं लगाएगा, या एक मूर्ति की प्रदर्शनी तो नहीं लगाएगा। कोई प्रदर्शनी आता है एग्जीबिशन, तो एक चित्र या एक मूर्ति की कोई एग्जीबिशन तो करता नहीं है। तो बहुवचन है और कारक चिन्ह आया है, यानी क्या आएगा उसमें? ओ मात्रा जरूर आएगी। कारक चिन्ह के पहले प्लूरल बहुवचन शब्द में ओ जरूर आता है। तो चित्रों, यहाँ क्या आएगा? चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। ठीक है। मेले में डैश ने जलेबी खाई। तो ये पेड़, मूर्ति तो ये तो चले गए। बच्चा, तो मेले में बच्चा ने जलेबी खाई नहीं। बहुवचन या एक वचन भी अगर लिखते हैं, बच्चे ने, बच्चा
तो बच्चा नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था आ मात्रा रहने पर जब एक वचन भी हो और उसके साथ कारक चिन्ह है तो ए मात्रा में बदल जाता है। यह भी मैंने सेम वीडियो में समझाया है। बच्चा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि कारक चिन्ह आने की वजह से लिखेंगे बच्चे। एक वचन रहने से भी बच्चे लिखेंगे, और बहुवचन लिखोगे तो वो तो नॉर्मल है, ओ लिखेंगे। तो हम बहुवचन लिखते हैं कि एक बच्चे ने मेले में नहीं खाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने जलेबी खाई होगी, तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों ने जलेबी खाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत कारक चिन्हों का बहुत ही उपयोग हो रहा है, कुछ भी लिखना है तो, इसलिए कारक चिन्ह आप ध्यान पूर्वक और एक बार पेड़ भाषा अभ्यास का जो मेरा वीडियो है वचन बदलने वाला, वो जरूर देखिए, उससे और क्लियर होगा। अब ये जो है हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए हमने फिल कर दिया है, चिड़ियों ने आम के पेड़ों पर कारक चिन्ह आने के कारण ड़ में ओ ऐड हुआ है ना, पेड़ों, क्योंकि बहुवचन लिखना है इधर पे। चिड़ियों ने आम के पेड़ पर, मतलब एक ही पेड़ पे सभी चिड़ियों ने, सभी बर्ड ने नेस्ट कैसे बना सकते हैं ना, बना भी सकते हैं, लेकिन चिड़ियों ने आम के पेड़ों लिखेंगे तो ज्यादा सही दिखेगा, इसलिए यहाँ बहुवचन हम लिखते हैं पेड़ों पर। ठीक है, गुफाओं में सुंदर मूर्ति थे, नहीं होता, मूर्ति स्त्रीलिंग होने के कारण ही मूर्ति यहाँ फिल नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ थी होता तो मूर्ति आ जाता था, गुफाओं में सुंदर मूर्ति थी या मूर्तियां थीं ऐसा, लेकिन यहाँ थे आने की वजह से चित्र ही आएगा, चित्र थे। और चित्र का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, अगर कारक चिन्ह नहीं है इसके बाद तो चित्र का चित्र ही रहेगा। अगर कारक चिन्ह आ जाएगा तो चित्रों हो जाता है ना, लेकिन कारक चिन्ह नहीं है इधर। प्रदर्शनी में ढेर सारी चित्र थी, नहीं ना, ये तो जेंडर इसका मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग आया, तो मूर्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मूर्तियां। प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियां थीं, देखो बहुवचन, ये भी बहुवचन। ठीक है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फिर वही कारक चिन्ह, तो पेड़, एक पेड़ को नहीं काटना चाहिए तो नहीं बोल रहे हम, बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए जो है यहाँ पर पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, तो चित्र की कोई प्रदर्शनी एग्जीबिशन नहीं करता, बहुवचन ही होगा, और बहुवचन है चित्र, चित्र का चित्र ही हमने इधर बहुवचन लिखा था, लेकिन यहाँ पे चित्रों क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कारक चिन्ह आया है। ठीक है, मेले में डैश ने जलेबी खाई, तो यहाँ बच्चा, तो ये बहुवचन इसका क्या होगा, बच्चों, क्योंकि कारक चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए चा में ओ लगेगा, बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आप पेड़ भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया, एक वचन, लेकिन हम बहुवचन समझकर यहाँ पर पेड़ों लिखेंगे। अगर एक वचन समझकर लिखना है तो पेड़ पर घोंसला बनाया हो सकता है, चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया, ये भी सही है, लेकिन एक आम के पेड़ पे बनाने हम सोचना थोड़ा कठिन दिख रहा है, तो आम के बहुत सारे पेड़ होंगे और वहां पे चिड़ियों ने घोंसला बनाया होगा, इस वो सोचकर हम यहाँ ने पेड़ों पर लिखा है। ठीक है, लेकिन पेड़ लिखने पे भी एग्जाम में करेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ तो पेड़ों ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वचन के, उचित वचन का उपयोग करते हुए, लिंग का भी उपयोग करते हुए वाक्यों को पूरा किया है। ठीक है, आप भी समझिए, इसको नहीं समझ में आता है डाउट पूछिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके आगे क्या है, 10th बिट, अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए नानी जी को पत्र लिखिए। नानी जी यानी आपके मदर की मदर, उनको आप एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, किस बारे में, अपनी किसी रोचक, रोचक यानी होता है इंटरेस्टिंग यात्रा, आपने कोई यात्रा की होगी जिसमें आपने बहुत मजे किए होंगे,
ऐसी यात्रा और ज्ञान भी शायद आपने प्राप्त किया होगा, ऐसी कोई यात्रा के बारे में नानी जी को पत्र लिखना है। जैसे कि अनुपमा ने अपनी मित्र को पत्र लिखा था ना, वो अजंता की सैर की थी, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने भी अगर ऐसा कुछ किया है या नहीं भी किया तो इमेजिन करके अपनी नानी को पत्र लिखना है। तो जब हम सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो वह कैसा पत्र होता है? अनौपचारिक। पाठ 7 के भाषा अभ्यास पढ़ाते समय मैंने पत्र कैसे लिखना है, पत्र क्या होते हैं, मैंने डिटेल से समझाया। आपको अभी नया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो याद होगा आपको पाठ 7 का भाषा अभ्यास। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र का पैटर्न आपको मालूम है। सबसे पहले यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना? अपना एड्रेस लिखने के बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे मियाँपुर हैदराबाद, है ना? फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? दिनांक, डेट लिखेंगे यहाँ पर, डेट। और उसके बाद आप अपने मित्र को लिखेंगे, सॉरी मित्र नहीं हैं यहाँ पे, नानी जी हैं, तो पूजनीय नानी जी लिखेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। फिर उसके बाद जो भी मैटर है, जैसे कि मान लीजिए आपने दिल्ली घूमने गए थे आप, तो नानी जी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। नानी मैं अभी छुट्टियों में दिल्ली घूमने गई थी, है ना? या गया था और मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी और मैंने वहाँ के जो ऐतिहासिक स्थान हैं, कुतुब मीनार, है ना? कुतुब मीनार है और वहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है, लोटस टेम्पल है ना? जंतर-मंतर है, वो सारी चीज़ें देखी और मैंने ज्ञान प्राप्त किया और मैंने वहाँ पे बहुत मज़े भी किए और हम जो है दिन भर वहाँ 1 दिन पूरा घूमते रहे और जो-जो अच्छे स्थान हैं वहाँ गए। ऐसा जो भी आपको लगता है, छोटा-सा अगर लिखना चाहते हैं तो छोटा भी लिख सकते हैं, लिखना है और अंत में आप क्या लिखोगे? आपकी प्रिय, अगर आप लड़की हैं और लिख रहे हैं तो आपकी प्रिय नाती लिखेंगे और बॉयज़ हैं तो लिखेंगे नाती, आपका प्रिय नाती, ठीक है? तो इस तरीके से ये पत्र लिखना है, ये पत्र मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगा। समझिए पत्र का पैटर्न कैसा होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी केवल मैं क्या करूँगा, आपको पत्र का पीडीएफ समझूँगा, कुछ डाउट रहे इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो भाषा अभ्यास था अजंता की सैर का वो कंप्लीट होता है। इस भाषा अभ्यास के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसकी जो भी जो पीडीएफ है, जो नोट्स है वो मैं भेज दूँगा, आप कंप्लीट कर लीजिए और किसी तरह का डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो मेरी कक्षा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।